आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है, बहुत डिमांड हो रहा था। देख रहे हैं ना कि वार्षिक पेपर डालिए, वार्षिक पेपर सर डालिए। तो देख लीजिए कक्षा 7 के विद्यार्थी, वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी, पूर्णांक 100 का है। विषय कोड कुछ नहीं है, देख रहे हैं ना आप। लेकिन एक ध्यान देना, छमाही पेपर में जो 01 यानी का पेपर कोड डाला था उसी दुकान का पेपर है। ये आप मत करिए कि कोड वाला हमको दीजिए, हमारे पास जो है मैं वही डालूंगा। अब कितना पेपर मैं खरीद कर लाऊंगा, ये मार्केट का क्वेश्चन पेपर है। और उन विद्यार्थियों के को सुविधा में देखते हुए पेपर जल्द डाला जा रहा है। बहुत परीक्षा का समय तो मार्च है, लेकिन जनवरी में डाला जा रहा है, फरवरी, क्योंकि जहाँ पर सेंटर आए हुए हैं उनके यहाँ परीक्षा जल्दी शुरू हो गई है। तो वह बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पेपर डालिए, हमारा 15 से है, किसी का 13 से है, तो उन्हीं के दृष्टिगत देखते हुए पेपर डाला जा रहा है। तो ये वार्षिक पेपर है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपका मैच करेगा, मार्केट का क्वेश्चन पेपर है। मैच करने से ज़्यादा ध्यान आपको देना है अपने पढ़ाई पर। पेपर बिल्कुल हूबहू ऐसे आता है। अगर आपका मार्केट से आया होगा, सर जी लाए होंगे, तो बिल्कुल मैच करेगा, नहीं तो आप पूरी पढ़ाई तैयारी करिए, पढ़ाई करिए पूरा, समझ रहे हैं ना। मैच करेगा 100%। और अपना पढ़ाई भी करिए हमारे इस तरह से कि क्वेश्चन इसी तरह आएगा। और यह मार्केट का क्वेश्चन पेपर है। आप कोड डिमांड मत करेंगे। हमारे पास 3 सेट है, पहला डाला जा रहा है, दूसरा एक ख़त्म होने के बाद दूसरा सेट डाला जाएगा, फिर तीसरा। तो दुकान से मैंने खरीद कर लाया है। उसके बाद जो अगल बगल के विद्यालय होते हैं, जो परीक्षाएं GIC स्कूल, इंटर कॉलेज एजेंट चल रहे हैं, उनका पेपर मिल जाता है, डाल देता हूँ। कम से कम 5-6 सेट पेपर डालूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निम्नांकित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। या हार एक विराम है, निराम छपा है, विराम है। जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देख रहे हैं ना, आप पढ़े होंगे। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे, बिल्कुल देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, और उन बच्चों को भी लाभ हो जाए, पता चल जाए कि यहाँ पर वार्षिक पेपर इस चैनल में डाला जा रहा है, वह भी लाभ उठा सके। जिनके यहाँ जनवरी या फरवरी में बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षाएं हो रही है, वह भी पूरा इसका लाभ ले सकें। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आया है, जो प्रश्न मैंने पढ़ रहा था, देख लीजिए पहले प्रश्न, फिर से देख लीजिए, यही है प्रश्न आया है। अब इसका संदर्भ पहले कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रसंग, कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। प्रसंग, व्याख्या पूरा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, फिर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। देख रहे हैं ना, इसका भावार्थ देखिए कैसे लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे, देख रहे हैं ना। ये पहले पेपर देख लीजिए, मेरा मन कभी कभी, ये पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ से लिया गया है। ये पूरे पाठ का सारांश भी आप देख लेंगे जो है। और संदर्भ लिखे, प्रसंग में क्या लिखेंगे, आजकल लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून को दिया जा सकता है। देख रहे, प्रसंग है। और संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ भी एक बार इसका देख लीजिए। पहले संदर्भ देखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध से लिया गया है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये प्रसंग रहेगा और संदर्भ रहेगा। अब प्रसंग जो मैंने बताया यहाँ से रहेगा, देख रहे हैं ना प्रसंग। अब व्याख्या पूरा ऐसे लिख देंगे, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको। अब पाठ का सारांश अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब हुआ इस पाठ से चाहे जो पद का आएगा आप पूरा लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं, पाठ का सारांश है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल पहले देख लीजिए फिर आंसर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि देखा जा रहा है? दूसरा है, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? तीसरा है, लेखक के मन में कविताओं सुनने की इच्छा क्यों होने लगी? फिर अगला है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी की क्या फल मिला? देख रहे हैं चारों क्वेश्चन आपके, इसके चारों के उत्तर लेते हैं। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देख रहे हैं पहले का उत्तर है, पहला उत्तर है, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आजकल लोग, देख रहे हैं ना, आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन दूसरा है इसका, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह हुआ? इसका आंसर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? तो वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। आप किताब पढ़े होंगे ना क्लास में, सर जी आपको पढ़ाए होंगे। अगला क्वेश्चन था, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला? तो वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए एक तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। देख रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक के मन में कविताओं सुनने की इच्छा क्यों होने लगी? अंतिम क्वेश्चन है इसका, आपकी किताब खोलेंगे 47 पृष्ठ पर आपके यहाँ होगा, पाठ है मैं कवि कैसे बना, इसमें है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के मन में कविताएं सुनने की इच्छा क्यों होने लगी? दिखाई दे रहा है ना दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर लिखेंगे, विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को ना बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलावा जाता था। संगीत सुनने पर तालियों की तड़तड़ाहट बहुत क्षीण होती, जबकि कविता सुनने के बाद तालियों की खूब तड़तड़ाहट होती थी। इसी कारण लेखक के मन में भी कविता सुनने की इच्छा होने लगी। देख रहे हैं, सभी प्रश्नोत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत कॉमन है, निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है, अपमान, तिरस्कार, क्षमता, योग्यता, तम, अंधकार, आस्था, ईश्वर के प्रति निष्ठा, आस्था, लगन, निकृष्ट, खराब, निम्नतम, जिसको कहते हैं खराब से खराब, निकृष्ट, फर्ज, अपना जिम्मेदारी निभाना, फर्ज निभाना, जिम्मेदारी। देख रहे हैं ना। आप अपने किताब में भी जिसका संदेह करेंगे देख लेंगे, कमेंट नहीं करेंगे कि बहुत अच्छे कर रहे हैं गुरु जी, ये सर जी इसका मतलब ये होता है। आप अपना जानिए, हमको न बताइए, हमको परीक्षा नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको किसी का संदेह लगता है तो अपने किताब में सर्च कर लेना, ढूंढ लेना। अगला देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये सभी आपके जो वही पेपर पाएंगे, चाहे जिस जिला, ऑल इंडिया के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण होने वाला है। समझ लिए, मार्केट बहुत बड़े दुकान का है, समझ रहे हैं ना, बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है, समझ लीजिए। तो 8 लाइन कविता भी याद कर लीजिए, बहुत टाइम है, निश्चित रूप से आता है। हम महान व्यक्तित्व में से किसी एक महान व्यक्ति के बारे में लिखिए, मतलब एक हमारा पूर्वज जो चलता है हमारा व्यक्तित्व, उसमें से एक कहानी लिखना है, कॉमन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। किसी बात की परवाह न करने वाला, लापरवाह। देख रहे ना। वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वास पात्र या विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर। जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य। देख रहे ना। इसका सभी का आंसर भी देख लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आया है देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, दिखाई दे रहा है, एक किताब में है आपके, देख रहे हैं ना। किसी बात की परवाह न करने वाला लापरवाह कहलाता है। दूसरा, जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय या विश्वास पात्र भी कह सकते हैं। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर। जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य। देख रहे हैं ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन पेपर अब आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे, बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए। अगला है 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश का अर्थ लिखिए।
ये आपके यहाँ अनिवार्य संस्कृत आप जानते होंगे जो पढ़ाया जाता है वही से है। अयम बालका ध्रुवास्ति, यह बालक ध्रुव है। अस्य जनका महाराजा उत्तानपादा आसीत, इनके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती प्रतिव्रता च नारी आसीत। तस्य धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और प्रतिव्रता नारी थी। सर्व सुख संपन्ना अभी राजा संतति विहीना, सभी सुखों से संपन्न होते हुए भी राजा संतान विहीन थे। तदर्थ चिंता आतुरा अभा, जिससे वे चिंतित रहा करते थे, अचिंतित हुए। महिमती सुनीत, महान बुद्धिमान सुनीत ने द्वितीयम विवाहम कर्तुम तम अकथयत, उनसे द्वितीय विवाह करने के लिए कहा। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। इदम पत्रम कह अलिखत, यह पत्र किसने लिखा। कस्य विवाहस आयोजनम अस्ति, किसके विवाह का आयोजन है। वर यात्रा कुत्र गच्छति, वर यात्रा कहाँ जाती है। कामेशा किम इच्छति, कामेश की क्या इच्छा है। ध्रुवस्य जनका का आसीत, ध्रुव के पिता कौन थे। इसका उत्तर तो आपको यही मिल गया, ध्रुवस्य जनका का आसीत। तो ध्रुवस्य जनका का जगह लिख देंगे उत्तानपादा, ये आपकी किताब में है, पेपर में है ना, उत्तानपादा लिख देंगे, हो गया उत्तर। अब चारों का उत्तर देखते हैं। आया था, देख रहे ना, एक पद में उत्तर दीजिए। इदम पत्रम का अलिखत, उत्तर लिखेंगे कमेशा, मतलब इदम पत्रम का जगह लिखेंगे कमेशा, मतलब यह पत्र किसने लिखा था, कमेशा। कस्य विवाहस्य आयोजनम अस्ति, श्री जगदीशस्य, देख रहे ना, जो आपके यहाँ पंचमा पाठ है प्रार्थना पत्रम वाले, उसी में से पूछा गया है। कस्य विवाहस्य आयोजनम अस्ति, तो कस्य की जगह लिख देंगे श्री जगदीशस्य विवाहस्य आयोजनम अस्ति। वर यात्रा कुत्र गच्छति, तो वर यात्रा कहाँ गई थी, मेरठ गई थी। कमेशा किम इच्छति, किम की जगह लिख देंगे अवकाश, कमेशा अवकाशम या अवकाश इच्छति, अवकाश चाहते थे, देख रहे ना। फिर अब आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं। अगला क्या है भाई, देख रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आता है लिखने के लिए, याद कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखना है। जनका, जनका माने पिताजी, ये पिता। विमाता माने सौतेली माँ को कहते हैं। एकदा माने एक बार। अक्रोत माने किया। इतरा माने इधर। श्रुत्वा माने सुन करके। बराबर क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक से हर शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का तीनों वचनों में रूप लिखे। रूप का प्रथमा विभक्ति, हरि 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 हरया, हरि हरि हरया। आप अपने किताब में देख लेंगे और लिख देंगे। अगला आप विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, शत्रु माने दुश्मन, तो मित्र, शत्रु का मित्र लिखेंगे। मूर्ख का विद्वान लिखेंगे। गुरु का शिष्य लिखेंगे। शुद्ध का अशुद्ध, आदर का अनादर, आशा का निराशा लिखेंगे। ये विलोम है। पर्यायवाची पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, देख रहे हैं ना। माता, माता, माँ, जननी, मैया। समुद्र का लिखेंगे सागर, उदधि, जलधि, देख रहे हैं ना, पूरा पर्यायवाची लिखेंगे। किसी एक पर निबंध लिख देंगे। दीपावली, हमारा विद्यालय, मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना पेपर डाला मैंने सब हल करके सभी में आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं, दीपावली पे मैं दिखा रहा हूँ, आपको लिखना है। देख रहे हैं ना, दीपावली पे निबंध है, ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। अरे आपकी किताब में है, स्वतः स्व बना करके लिखेंगे, अपने आप विवेक से लिखेंगे, पूरा नंबर मिलता है। छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन पूरा करेंगे। पर्यायवाची आपकी किताब में होगा, पर्यायवाची भी देख लेंगे एक बार एक बार, देख रहे हैं ना। बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको एक भी क्वेश्चन। देख रहे हैं पर्यायवाची सब पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपके यहाँ कोई एक छटक भी जाए तो आप पूरा आप हल कर सकते हैं। पूरा पर्यायवाची है, देख रहे हैं ना, आपको पूरा पर्यायवाची मिल जा रहा है। निबंध पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, आपके लिए पूरा हल कर दिया गया है। अब आप टॉप नहीं करते हैं, पूरा नहीं याद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। देख रहे हैं ना, कमी आपकी है। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।